देवेंद्र फडणवीस को मालूम है कि पॉलिटिकल बिरादरी में बाला साहब ठाकरे की थोड़ी बहुत पूछ है, तो लोगों को यह कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। एक ही रास्ता बचा हुआ है आदित्य ठाकरे के पास कि दुनिया को यह बताए कि हमको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से मुझे जेल भेजा जा रहा है, और ये हथकंडा वो अपना सकता है और ये सिंपैथी ले सकता है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस एक्शन क्यों इस तरह से नहीं ले रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अदालत का, सिर्फ इसलिए कि वो सिंपैथी गेन कर सकते हैं और चुनाव के पहले गेन कर सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब वो दोनों बाप बेटा ये चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए जेल चले जाएं, हमारी गिरफ्तारी हो जाए, देवेंद्र फडणवीस की पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, ताकि हम देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर दें और कहें कि देवेंद्र फडणवीस ने हमें गिरफ्तार करवाया है। और इसीलिए इन्होंने हिम्मत की इनकी जाति को गाली देने की, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनकी जाति की संख्या थोड़ी कम है तो इनको गाली दिया जा सकता है, और इसीलिए जानबूझ करके वो कोशिश कर रहा है कि उनको जेल हो जाए। अरे साहब, ये आप देखिए कि वो अपने एफिडेविट में अपना एज सही नहीं बता रहा है, अपना पद नहीं बता रहा है, वो एमएलए है वो नहीं बता पा रहा है। उनको मालूम है कि ये सारी गलतियां इस तरह से वो कर रहा है जो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कोर्ट से सच्चाई छिपाने का आरोप दोनों बाप बेटे पर लग सकता है, तो जेल तो उनके लिए तय है, मान करके चलिए। ये कोशिश कर रहा है कि जेल मिल जाए हमको, हमको सिंपैथी मिल जाएगी, और ये अपोजिशन के सारे लोग चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सारे अपमान का घूंट पी करके, क्यूबाइब की भी नाराजगी मोल लेकर के शांति से बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है वक्त का। अच्छी बात है, अगर आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो आपको बहुत बधाई देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, जनता के मन में रोष हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, लेकिन चूंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छी बात है, आप सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक ही बात करिएगा, आप इस दोनों बाप बेटे को बचाने की दिशा में अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाइएगा। एक बात आपको मालूम है, चूंकि क्यूबाइब नेटवर्क इसमें पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन पड़ा हुआ है, तो यह आपको मालूम है कि क्यूबाइब को कोई नहीं दबा सकता और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन को भी कोई दबा नहीं सकता। तो अदालत में तो मामला जलेगा ही, अदालत के आदेश आएंगे ही, ये बात आपको मालूम है। और इसीलिए आप ये रिस्क ले रहे हैं, इसलिए आप जनता की नाराजगी ले रहे हैं, इसलिए जनता के गुस्से को झेल भी रहे हैं कि आप बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को, आप बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को। लेकिन आप सोचते हैं कि वो जनता के बीच में ये ना जाकर के बोले कि आदित्य ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस बचा रहा है, आदित्य ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस फंसा रहा है। आप ये चाहते हैं कि ये दोनों बाप बेटा जनता के बीच में जाकर के ये ना बोले कि आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत देवेंद्र फडणवीस जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं अदालत का आदेश आ गया, अदालत फैक्ट पर फैसला करती है, अदालत साक्ष्यों को देखती है, साक्ष्य के आधार पर कानून सम्मत अदालत का आदेश आया है और उसका पालन किया जा रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा का कोई सवाल नहीं है। आप इस उत्तर को देने के लिए लालायित हैं, मुझे मालूम है। जनता के बीच आप इन्हीं वाक्यांशों के साथ जाना चाहते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आप जाना चाहते हैं कि अदालत ने जो भी कुछ भी आदेश दिया है उसकी तामील करना, मेरी क्या उद्धव की भी अगर सरकार रहती तो उनको भी करना पड़ता, तो मुझे भी करना पड़ेगा। और अगर अब अदालत ने आदेश दिया है एफआईआर रजिस्टर करने का, तो हमारी पुलिस को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से कोई काम नहीं किया है। जनता के गुस्से को आप झेल करके पॉलिटिकल एक्यूमेन का जो परिचय दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। गुस्से में मैं भी आपको कुछ जरूर कहता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप शायद यही करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस केस में दूध का दूध पानी का पानी अगर कहीं से होना है अदालत से ही होना है। अगर आप एफआईआर रजिस्टर भी कर लेंगे तब भी अदालत ही मामला जाएगा, तो एफआईआर रजिस्टर अदालत के ही माध्यम से आ जाए तो बेहतर रहेगा। हां, अगर अदालत नहीं करती है, जो कि नहीं करने का कोई सवाल उठता नहीं है, तो अदालत का फैसला आना ही आना है। ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर यही तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपकी पक्की है, आपको बहुत बधाई। हां, यह बात जरूर है कि अब जो आपने फैसला कर लिया है कि अब हमारी पुलिस अदालत के आदेश की तामील करेगी, करना ही पड़ेगा, अच्छी बात है। आप अपने ऊपर तोहमत नहीं लेना चाहते हैं,
तो मित्रों, ये जो इंटरनल मीटिंग्स हो रहे हैं ऑफिसरों के, उसमें साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि कोई भी गलत एफिडेविट अदालत के सामने पेश न किया जाए, जो फैक्ट है वही पेश किया जाए, और जो कुछ भी अदालत का आदेश आ रहा है उस पर तामील किया जाए। कोई अचंभा नहीं होगा, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगली तारीख के पहले मुमकिन है कि दोनों बाप मतलब आदित्य ठाकरे के खिलाफ या इस दिशा के इसमें एफआईआर भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी इसीलिए गए थे वहां पे क्योंकि वो अदालत का रुख देखना चाहते हैं, और चीफ सेक्रेटरी को इस बात का भान हो गया होगा और उन्होंने आकर के देवेंद्र फडणवीस को ब्रीफ कर दिया होगा कि अदालत का मिजाज क्या है, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था कि आप जाकर के स्वयं जाकर के देखिए कि कुछ संभव है, कुछ हो रहा है मामला। चीफ सेक्रेटरी ने आकर के बोला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मामला तो बिल्कुल सही रास्ते पर है, इसलिए इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सारी बातें क्लोज डोर की आने लगी है, और हमारे सूत्र बहुत पुख्ता हैं जो हम तक ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई साहब, आपका कैंपेन रंग ला रहा है, और अब सरकार ने मन बना लिया है कि ये जो बाप बेटे की बदतमीजी है जो दशहरे पूजे के बाद हुई है, ये आखिरी था इनका, अब नो गोइंग बैक है। तो इंतजार कीजिए 20 के पहले एफआईआर का या 20 के बाद एफआईआर का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।